बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताए, इसके लिए ताली जोरदार गड़गड़ाहट होना चाहिए, बरसात के बूंदों की नहीं होनी चाहिए। कहता है शिक्षक जो होते हैं ना, वह राष्ट्र निर्माता होते हैं। राष्ट्र निर्माता आप लोग समझ रहे हैं, राष्ट्र माने देश, ठीक है। यानी आप लोग जो है वह हमारे इस देश को बनाने वाले ईंट है। ईंट, एक ईंट होता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, लेकिन आप तमाम जो हमारे देश के बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आगे बहुत बड़ी बड़ी अपना जो ख्वाब बनाए हुए हैं, सोचे हुए हैं, आप तमाम बच्चे जो है यह राष्ट्र का एक ईंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग यहां से जब निकलिएगा तो आप ही लोगों में से कोई डॉक्टर बनेंगे जो समाज सेवा करेंगे, आप ही लोगों में से कोई इंजीनियर बनेंगे जो समाज सेवा करेंगे, आप ही लोगों में से कोई वकील बनेंगे जो समाज सेवा करेंगे, आप ही लोगों में से फिर कोई शिक्षक भी बनेंगे जो बच्चों को एक एक छोटे छोटे बड़े बड़े शिक्षा दान करके उनको भी देश के राष्ट्र निर्माता बनाने में सहभागिता बनेंगे। आप ही में से कोई निकलेंगे जज बनेंगे, सही गलत का डिसीजन लेंगे, फैसला देंगे, आप ही में से कोई निकलेंगे पायलट बनेंगे। यानी कि देश के तमाम क्षेत्रों में आप ही में से पढ़ लिख करके कोई ना कोई जाएंगे कि नहीं? सही बात है, जोर से बोलिए। तो आप लोग देश का ईंट है और इस ईंट को बनाने का काम, पकाने का काम, मजबूती देने का काम, और ये सारा काम करते हैं एक शिक्षक। और शिक्षक जो है वह किसी जाति विशेष का नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। शिक्षक किसी भी जाति विशेष का नहीं होता है। इसी पर यह दोहा बताया गया, जाति न पूछो गुरुओं की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे गुरु जो है वह किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से है, ये नहीं जानना है हमको। उनके अंदर जो विद्वता भरा पड़ा है, कूट कूट करके उन विद्वता को हमको प्राप्त कर लेना है, चाहे जैसे भी हो, झुक करके हो, नमन करके हो, सलाम करके हो, जैसे भी हो, आपको उनसे सीख लेना है। और तमाम गुरुओं का भी ये कर्म होना चाहिए कि जितना आपके अंदर है आप बच्चों को देने में कमी न करें। आप हमेशा अपना मानसिकता बनाए, आप अपना हमेशा यह कर्म बनाए कि जो मेरे अंदर है, मेरे बच्चे हमसे भी अधिक तेज हो जाए, हमसे भी अधिक मेधावी हो जाए, हमसे भी अधिक ज्ञानवान हो जाए, हमसे भी अधिक विद्वान हो जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जोर से बोलिए। अब सवाल आता है भीमराव अंबेडकर। अगर जाति विशेष पर जाए तो 2 मिनट के लिए सुन करके आप लोग सीखिए, सभी ध्यान इधर दीजिए। भीमराव अंबेडकर दलित जाति से थे, जिसको हरिजन बोलते हैं हम लोग, लेकिन आज उनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में भी उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो उनको नहीं पहचानते हैं, किनको पहचानते हैं? उनके अंदर जो विद्वता है उनको पहचानते हैं। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना विद्यालय में, बेंच डेस्क पर बैठ करके, जिस समय वो पढ़ाई करते थे भीमराव अंबेडकर, तो उस समय ये बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं थी। बड़े बड़े कॉलेजों में थी, लेकिन जिस समय वो गांव से पढ़ाई शुरू किए उस समय हम लोग चटाई पर बैठ करके पढ़ते थे, बोरा पर। और हमारे फुलेश्वर सर हैं, इस दिन को देखे होंगे जरूर, सही बात है सर? बिल्कुल, चटाई पर बैठ करके। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां बच्चे बोरा लेकर के जाते हैं और बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और मैं क्या कहूं, मैं भी बचपन में इस दिन को देखा हूं, मैं भी बोरा पर बैठ के पढ़ा हूं। लेकिन इस आधुनिकता के समय में हर चीज परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। अब आप लोग बोरा चट्टी क्या जानेंगे, आप लोगों को हाफ पैंट पहनना सही से आता नहीं है, लेकिन बैठने के लिए आपको बेंच डेस्क क्लास में मिलता है।
ये आधुनिकता है। ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने जाते थे ना, उनको उस समय हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी, ऐसे समझ लीजिए। और इस जाति प्रथा के नाम पर उनको ना साथ में बैठने नहीं दिया जाता था। इस लाइन में अगर दूसरे बच्चे हैं तो वहां भीमराव अंबेडकर को नहीं बैठने दिया जाता था, इसलिए कि वो दलित जाति से थे, वो डोम जाति से थे। लेकिन उनके अंदर कभी भी इस बात की भेदभाव नहीं हुई, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज था कि हमको पढ़ना है, हमको ज्ञानवान बनना है, हमको विद्वान बनना है। और ये जो जाति प्रथा नाम की चीज हमारे देश में भटक रही है, इसको जड़ समेत उठा के फेंक देना है। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने पढ़ाई किए, बहुत कष्ट हुआ उनको। वो अपनी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल या फिर कॉलेज जब तक की पढ़ाई करते रहे, तब तक उनको उनके साथ भेदभाव होता रहा जाति प्रथा के नाम पर। लेकिन अंततः उन्होंने इस जाति प्रथा को ना ध्यान में रखते हुए, अपने अंदर किसी भी चीज की गलानी को ना रखते हुए, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे रखे। कष्ट ही सही, दुख ही सही, किसी भी तरह से पढ़ करके वो अपना इतना विद्वता प्राप्त किए कि बाद में जो है उन्होंने इस देश का नियम कानून, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, इस संविधान को उन्होंने लिख डाला। ठीक है। और आजकल हम लोग भेदभाव करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये किसका देन है? भीमराव अंबेडकर का। बोलिए, किसका देन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। भीमराव अंबेडकर का देन है कि आज हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC, ST, OBC, EBC जो भी है, एक साथ पंगत में बैठ करके भोज खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? एक साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं कि नहीं? एक साथ बस में बैठ करके सफर करते हैं कि नहीं? और इस जाति प्रथा को खत्म करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किए। तो हम लोगों को भी उनकी जीवनी को सीधा सीधा अपने जीवन में उतार करके उनके ही कर्मों पर चलना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए जाति न पूछो गुरुओं की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या पूछ लीजिए? ज्ञान। जहां भी हो आप, अपने गांव में हो, कॉलेज में हो, शहर में हो, कोचिंग में हो, ट्यूशन में हो, जहां भी आप हो, आप ज्ञान लेने में पीछे नहीं रहिए। किस जाति से है, क्या है, नहीं है, इस पर बिल्कुल नजर नहीं रखना है। बस नजर यहां रखना है कि हम कितना अधिक से अधिक अपने गुरुजनों से सीख लें। आप गुरु से भी आगे हो जाइए। गुरु गुरु होते हैं और चेला चीनी बन जाता है। बनता है कि नहीं? हाँ? बनता है कि नहीं? इसलिए आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आप लोग चलिए और हमेशा अनुशासन का पालन कीजिए। अनुशासित रहिए। घर पे रहे, रोड पर रहे, स्कूल पर रहे, प्ले ग्राउंड यानी फील्ड में रहे या क्लास में रहे, कहीं भी रहे, आप अनुशासित रहिए। जब आप अनुशासित रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। दुनिया का कोई भी दीवार आप तोड़ सकते हैं जब आप में अनुशासन रहेगा। ठीक है। अब अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब है, अनु मतलब होता है चलना, और शासन मतलब होता है शासन, यानी शासन के पीछे पीछे चलना। जिस बच्चों के ऊपर शासन घर में नहीं होता है ना, वो बच्चा बदमाश हो जाता है, उदंड हो जाता है। इसलिए घर में गार्जियनों को भी चाहिए कि बच्चों को शासन में रखें। गलती करे तो उनका पनिशमेंट भी उसको मिलना चाहिए। और विद्यालय में यदि बच्चा कोई अनुशासित रहे ना रहे तो शिक्षकों का काम है उनको दंड देकर के आप उनको शासन में रखिए। अब जो बच्चे घर और स्कूल दोनों जगह अनुशासित में नहीं रह सके, वो बच्चे उदंड हो जाते हैं और बाद में उन्हीं को जो है ना ईटा ढोना पड़ता है जाकर के। क्योंकि जब पढ़ोगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो इस कड़ाके की धूप में बाबू मस्तक से पसीना निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए विद्वता में बहुत ताकत है, ज्ञान में बहुत ताकत है। अगर ये आपके अंदर भरा पड़ा है तो आप इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी अपनी जिंदगी को उस शान और शौकत से
जीवन गुजारिएगा, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।